नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये जो यूटेट के फॉर्म हैं, ये कब तक आ सकते हैं, इनमें योग्यता क्या होती है, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और यूटेट की तैयारी के लिए बुक्स कौन सी पढ़ें, पूरी तैयारी कैसे करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने अभी-अभी डीएलएड के अंदर या बीएड के अंदर एडमिशन लिया है, तो क्या वो यूटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ सूचना विवरणिका उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय 2024, यानी कि जब यूटेट के 2024 में जो फॉर्म आए थे, उस समय ये प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था और इस प्रोस्पेक्टस में कौन-कौन सी डेटें बताई गई थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए थे, वो 23 जुलाई से हुए थे। तो 2024 के अंदर जो एप्लीकेशन है, वो 23 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और आई थिंक इस बार भी जो यूटेट के फॉर्म है, समथिंग जुलाई के दूसरे सप्ताह के आसपास आ जाएंगे, यानी कि 15 जुलाई के आसपास ये जो यूटेट 2025 के फॉर्म है आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी और हम देख लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय, वो हुआ था 26 अक्टूबर 2024, यानी कि प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई थी, उसमें 26 अक्टूबर 2024 को बताई गई थी। परंतु उसकी डेट थोड़ी-सी आगे बढ़ गई थी, वो हम देख लेंगे बाद में। परंतु ये क्या थी, एक एक्सपेक्टेड डेट थी। बाकी अब उसके लिए क्या-क्या योग्यता होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? देखो, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो ऑफ़लाइन भरे जाते हैं या ऑनलाइन, तो मैं बता देता हूँ कि भई ऑनलाइन माध्यम से इसके फॉर्म जो हैं वो भरे जाते हैं, बाकी अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं। बाकी आप ये पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना, बाकी जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको क्या थोड़ा-सा इसमें हाइलाइट कर रखा है, मैं सिर्फ़ वही पढ़ूँगा। ठीक है? जैसे इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अब वो देख लेते हैं इसमें। तो देखो, जो पेपर फर्स्ट है आपका उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम, जो फर्स्ट पेपर है यूटेट फर्स्ट पेपर है, उसके लिए जो आपकी न्यूनतम अर्हता होगी वो क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन आपके पास ये है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड या बीटीसी, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, लगभग 50% अंकों के साथ आपने डीएलएड या फिर बीटीसी की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि 45% अंकों के साथ आपने क्या होना चाहिए, डीएलएड, बीटीसी क्या होना चाहिए और जो मानक हैं, मान्यता और मानक हैं, उसके अनुसार किए होने चाहिए, ठीक है? या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड, यानी कि आपने या फिर 50% अंकों के साथ में बीएलएड क्या होना चाहिए और क्या-क्या होना चाहिए, आपने 50% अंकों के साथ विशेष शिक्षा में कोई डीएड का डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएलएड होना चाहिए। एक ही बात है ये सारी की सारी। इसका मतलब ये है कि भी आपके पास 50% अंकों के साथ आपने डीएलएड, डीएड या बीएलएड किया होना चाहिए। ठीक है? इसके बाद आता है कि विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षामित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया है। यानी कि इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इग्नू से 2 साल का डीएलएड किया हुआ है। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, इसमें लिखा है कि 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके। देखिए, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे यानी कि जिनका कोर्स चल रहा है, चाहे 1 साल हुआ है, और बाकी ऐसे भी हैं जो प्रवेश ले चुके हैं एवं 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अथवा प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु अर्ह होंगे। यानी कि जिन्होंने अगर डीएलएड में एडमिशन भी ले लिया है तो वो एलिजिबल हैं, यानी कि वो यूटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक हो गया? बस इसमें यही है कि तो आपको डाउट नहीं होनी चाहिए कि अगर आप भी टीचिंग का कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं और आपने एडमिशन भी ले लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यूटेट जो सेकंड पेपर है, इसकी भी सेम टू सेम यही क्वालिफिकेशन है, बाकी और कुछ है नहीं। बस वहाँ पर डीएलएड था, यहाँ पर डीएलएड की जगह बीएड आ जाता है। हालाँकि जो डीएलएड वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिखा भी है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, बीटीसी या डीएलएड उत्तीर्ण, यानी कि जिन बच्चों ने डीएलएड किया हुआ है और स्नातक की हुई है, यानी कि ग्रेजुएशन की है, तो वो यूटेट सेकंड का भी पेपर भर सकते हैं। बाकी जितने भी बीएड वाले हैं वो तो सारे के सारे
भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ लेना, इसमें कोई ज़्यादा नई बात होती नहीं है। बाकी और देख लेते हैं। देखो अब देख लेते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा का शुभरूप एवं पाठ्यक्रम, कि भाई इसका जो शुभरूप है और पाठ्यक्रम है वो क्या होता है। तो देखो जैसा कि इसमें लिखा ही है कि यूटेट फर्स्ट क्या द्विस्तरीय होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक यूटेट फर्स्ट होता है और यूटेट सेकंड होता है, और इसकी जो परीक्षाएं होती हैं वो एक ही दिन होती है और 2 पालियों में आयोजित की जाती है। ठीक है, और इन दोनों के लिए जो होता है एक ही आवेदन पत्र भरना होता है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, यानी कि इसके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, और इनके लिए जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वो एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, अलग-अलग करने की आपको ज़रूरत है नहीं। जबकि उस फॉर्म के अंदर ही आपको दोनों अप्लाई करने पड़ते हैं, यानी कि फॉर्म एक होगा, परंतु उसके अंदर जो दोनों विकल्प हैं, अगर दोनों आपको पेपर देने हैं, तो दोनों विकल्प को आपको फिल करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसका जो पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, वो थोड़ा किस टाइप का होगा। तो देखिए इसकी क्या होती है, एक पात्रता परीक्षा होती है और यहाँ पर क्या आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का होता है, और इसमें ऋणात्मक अंक नहीं होता, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा का जो टाइम होता है वो 2.5 घंटे का होता है, 2 घंटा 30 मिनट का होता है, और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 150 होती है, और 150 ही इसमें अंक मिलते हैं, और 150 मिनट ही इसमें टाइम दिया जाता है। ठीक हो गया। अभी देखो इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है उसमें अंकों का विभाजन किस तरह से होता है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख ही रहे हैं कि ये यूटेट फर्स्ट है, और यूटेट फर्स्ट के अंदर जो आपके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। पहला आता है बाल विकास एवं पेडागोगी, यहाँ पर 30 प्रश्न होते हैं, 30 अंकों के होते हैं। प्रथम भाषा आपने लेनी होती है, देखो जो प्रथम भाषा आपने यहाँ पर लेनी होती है तो वो हिंदी या इंग्लिश ही ली जाएगी। सिर्फ 2 ही भाषा ले सकते हैं आप, या तो हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे, उससे 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक उनसे आपको मिलेंगे। द्वितीय भाषा जो लेनी है, तो द्वितीय भाषा उत्तराखंड के अंदर 4 ही लेनी होती हैं, जबकि सीटेट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं, परंतु यूटेट के अंदर द्वितीय भाषा में आपको सिर्फ 4 भाषाएँ देखने को मिलेंगी। पहले आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, यही 4 भाषाएँ आपको देखने को मिलेंगी। बाकी ये गणित का पूछा जाता है, गणित में 30 अंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 ही अंकों के होते हैं। ईबीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर भी और 30 अंकों के होते हैं। इस तरह से 150 प्रश्न आते हैं और 150 अंकों का ही ये क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ठीक हो गया, तो यही यूटेट फर्स्ट में पूछा जाता है। बाकी इसका जो विस्तृत सिलेबस है, तो देखिए आयोग ने क्या इसका कोई विस्तृत सिलेबस दे नहीं रखा है। फिर भी जो एक्सपेक्टेड है, जहाँ से अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा भी दूंगा। बाकी यूटेट सेकंड का जो पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बाल विकास एवं पेडागोगी 30 प्रश्न है। प्रथम भाषा यहाँ पर भी सेम ही है, ऊपर वाले की तरह द्वितीय भाषा भी सेम ही है। बाकी दूसरा क्या करना होता है, देखो जो इसमें साइंस वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने बीएससी की होती है, उनके लिए क्या होता है, गणित और विज्ञान का पेपर अनिवार्य होता है, यानी कि उनको गणित और विज्ञान का पेपर देना ही देना है। ठीक हो गया ना? बस अब ये नहीं है कि भाई सामाजिक अध्ययन का पेपर दे सकते हैं, नहीं। और जो लोग आर्ट साइड वाले हैं उनको सामाजिक अध्ययन का पेपर देना है, वो साइंस का नहीं दे सकते। अभी बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर हमने तो मैथ पढ़ी नहीं है, हमने तो बायोलॉजी से बीएससी की थी, तो हमें क्या जो मैथ वाला पेपर है वो भी देना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको मैथ का पेपर भी देना ही पड़ेगा। और जिन बच्चों ने मैथ से बीएससी की है, तो वो भी पूछेंगे कि भई हमें बायोलॉजी का पेपर देना पड़ेगा, तो बिल्कुल उनको भी बायोलॉजी का पेपर देना ही पड़ेगा। यानी कि गणित एवं विज्ञान क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है जिन्होंने साइंस साइड से किया है। बाकी सामाजिक अध्ययन के लिए ये सभी के लिए है जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर क्या होता है 60 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर भी 30 गणित के आएँगे, 30 विज्ञान के आएँगे, सामाजिक अध्ययन में भी यहाँ पर 30 डिवाइड होकर आ जाते हैं सभी विषय के अलग-अलग। ठीक हो गया? और इस तरह से यहाँ पर भी 150 अंकों का क्वेश्चन पेपर होता है और यहाँ पर भी 150 अंकों का क्वेश्चन पेपर होता है। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा-सा कि हाँ, देखो यहाँ पर ये भाषा का लिखा है, भाषा यही लिखा है कि कुछ नहीं है, कि भी जो पहली आपकी भाषा होगी हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक होगी, और द्वितीय भाषा जो होगी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू, इन चारों में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। ठीक हो गया ना? बाकी बस इतना थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जो अगर आपने पहली भाषा जो सिलेक्ट की है, तो वो आप दूसरी भाषा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपने पहली भाषा हिंदी सिलेक्ट की है, तो दूसरी भाषा आप हिंदी सिलेक्ट नहीं कर सकते। हिंदी के अलावा जो 3 बची हैं, उनमें से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहली भाषा इंग्लिश सेलेक्ट की है, तो जो दूसरी भाषा है, इंग्लिश के अलावा जो बाकी 3 है, उन तीनों में से सिलेक्ट करेंगे। ठीक? बाकी इसमें इतना ही है, सूझना अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। अभी देख लेते हैं हम न्यूनतम अर्हता अंक, यानी कि किस कैटेगरी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो देखो, जो जितने भी जनरल वाले बच्चे होते हैं, उनको 60% अंक चाहिए होते हैं, यानी कि अगर 150 का आप 60% निकालते हैं, तो 90 अंक आ जाता है। बाकी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे होते हैं, यानी कि एससी और एसटी वर्ग के जो यानी कि जो एससी और एसटी वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको 40% अंक लाना होता है, और 40% अंक का मतलब है 60 अंक। यानी कि 150 में से 60 अंक अगर वो ले आते हैं, तो वो इसमें पास हो जाते हैं। और इसके अलावा आगे जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, यानी कि ओबीसी वाले हैं, निःशक्त अभ्यर्थी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आश्रित हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, उन वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनको 50% अंक यानी कि 75 अंक लाने होते हैं। बाकी जितने भी दिव्यांग श्रेणी के बच्चे आते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको क्या लाने होते हैं,
40% अंक यानी कि 60 नंबर लाने होते हैं। ठीक हो गया? तो जितने भी बच्चों को डाउट रहते हैं कि इसमें हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने नंबर पर हम पास हो जाएँगे, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि दोबारा बताएँगे तो भाई टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। आप खुद देख लो कि इतने कम नंबर लाने होते हैं इसमें, फिर भी जो बच्चों का रिज़ल्ट होता है वो 10 से 20% के बीच में ही रहता है, उससे हाई नहीं जा पाता। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, फिर भी ये हाल होता है और ज़्यादा नंबर भी नहीं लाने होते हैं। आप खुद ही समझ सकते हो आप बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा-सा और देख लेते हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर। भई अवसर क्या होते हैं? तो देखिए, इसमें 1 या अधिक बार सम्मिलित हो सकते हैं कि इसमें आप नंबर बढ़ाने के लिए 1 से अधिक बार भी शामिल हो सकते हैं। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ही बैठना है, तो लाइफ टाइम आप बैठ सकते हैं। बाकी इसका जो प्रमाण पत्र की वैधता होती है, वो 2021 से आजीवन हो गई, यानी कि लाइफ टाइम रहेगी और ये जो यूटेट की परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ जानने वाली चीज़ है नहीं। बाकी जो एप्लीकेशन फीस होती है, वो होती है देखो, जितने भी हमारे सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बच्चे होते हैं, उनके लिए फर्स्ट पेपर की फ़ीस ₹600 होती है। अगर वो दोनों फ़िल करते हैं तो ₹1000 देने होंगे। जितने भी बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त अभ्यर्थी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको फर्स्ट पेपर के लिए 300 और दोनों पेपर के लिए ₹500 देने पड़ते हैं। तो ये इनकी यहाँ पर फ़ीस होती है। बाकी और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। आपका जो परीक्षा का शहर होता है, वो लगभग आपके वहीं पर ही मिल जाता है, आस-पास में ही मिल जाता है, तो ज़्यादा दूर भी इसमें नहीं जाना पड़ता है। तो देखो, ये जो सारी की सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना, हम उसको आपका ज़रूर जवाब देंगे। ठीक है, बाकी अब देखो हम बात कर लेते हैं कि भई ये सारी की सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं, तो अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो देखो, तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भई इसका सिलेबस क्या है? अगर आपको इसका जो डिटेल में सिलेबस है वो नहीं पता होगा, तो आप कैसे करोगे? तो अब मैं देखो, इसका जो आयोग ने फिक्स तो सिलेबस कुछ दिया नहीं है, सिर्फ़ एक एक्सपेक्टेड दे रखा है कि भई इतने नंबर के क्वेश्चन आएँगे और इंडियन सब्जेक्ट से आएँगे। तो हमने जो है कुछ अपनी रिसर्च करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, इनके सिलेबस के, वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये क्या है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। जैसे आप देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यहाँ पर आप देख लेना चाइल्ड डेवलपमेंट कांसेप्ट, लर्निंग एंड पेडागोगी, टीचिंग एंड लर्निंग डिसिप्लिन, इंक्लूसिव एजुकेशन, गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग। तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये क्या है ना, ये यूनिट यहाँ पर दे रखी है। बाकी इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर निकलेंगे, तो वो चैप्टर आप पढ़ेंगे डिटेल से। और बाकी इसके अंदर जो एक लैंग्वेज पूछी जाती है, आपको हिंदी लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो हिंदी लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो ये रहेगा, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो यहाँ से आप देख लेना, आप जो पढ़ना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है ना, आधे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज ग्रामर से पूछे जाते हैं, बाकी आधे जो क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोगी से पूछे जाते हैं। बाकी और देख लेते हैं, इसमें जो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का भी सेम ही होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जैसे ये लिखा है, कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज स्किल, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, ये सारी के सारी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो यहाँ पर मैथ का सिलेबस रहता है, तो मैथ का भी आप देख लेना, नंबर सिस्टम, शेप एंड ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, यूनिटरी रूल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और बहुत सारी ये चैप्टर हैं, आप यहाँ से खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा। बाकी जो इन्वायरमेंट स्टडीज होता है, ईवीएस होता है, यहाँ पर ये इतने चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? तो ये हमने क्या कह दिया, पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिखा दिया। बाकी जो पेपर सेकंड का सिलेबस है वो देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो यहाँ पर आप देख लेना, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। हिंदी का भी ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। बाकी इसके अलावा इंग्लिश भी आप देखो, ये इंग्लिश का भी है, और इसके अलावा सीधा आप देख लेंगे मैथ का भी ये पेपर आ जाएगा, और मैथ के बाद जो साइंस का, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी इसके बाद जो हमारा सोशल स्टडीज़ का जाता है, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है देखो, पूरे सब्जेक्ट दे रखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, म्यूजिक, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट कंजर्वेशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तो भी जो तैयारी का हमारा मेन हिस्सा है वो यही सिलेबस होता है, कि अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है सब कुछ, तब आप क्या करेंगे, आपकी जो तैयारी होगी फिर बेस्ट होगी। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पेपर को सोल्व करना है कि भाई इस सिलेबस से पिछले सालों में जो क्वेश्चनों का लेवल रहा है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसा उनका लेवल रहा है। अगर आपको पिछले सालों के क्वेश्चन नहीं पता होंगे, तो भाई आपकी जो पास होने के चांसेस हैं वो 10% ही हो सकते हैं। बाकी जो 90% रोल रहता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता चल जाता है कि किस लेवल के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आपका जो आता है प्रैक्टिस, कि भी अब आपने प्रैक्टिस कितनी की है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, और अगर आप टाइम ज़्यादा लगा दे रहे हो, तो फिर भी क्या होता है, आपकी जो पास होने की उम्मीद है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। इसीलिए आपके पास प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।
अब देखो बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर हम इसके लिए बुक्स कौन-कौन सी पढ़ें? सबसे पहली जो मैं सजेस्ट करूँगा, हालाँकि मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मेरी तरफ से पहली बुक्स रहेगी, वो रहेगी बाई-सिटी की, यानी कि यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की रहेगी। अब ये बुक क्या है, देखो इस बुक में क्या दिया है ना कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे के सारे दिए हैं। दूसरा जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, यहाँ पर दिए हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उनकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। यानी कि जितने भी हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में से जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि भई अगर हम थ्योरी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया गया है और हम यहाँ से उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे तो भई इनकी जो थ्योरियाँ हैं, वो थोड़ी अजीब-सी भी होती हैं और हमें समझ में भी नहीं आती हैं। तो अगर हम क्या क्वेश्चन के साथ-साथ में उनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएँगे। दूसरी एक जो बुक आती है हमारी, ये आती है सक्सेस मास्टर अरिहंत की है। तो ये बुक भी अच्छी है, यहाँ पर थ्योरी इसमें दे रखी है अलग से। पर भाई थ्योरी मैंने बोल ही दिया है कि ये सम थ्योरी हमारी समझ में आती नहीं है। इसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और प्रैक्टिस सेट है, वो इसमें भी दे रखे हैं, तो आप चाहते हो तो इसको भी ले सकते हैं, परंतु मेरी ओर से जो सबसे बड़ी राय रहेगी बाई-सिटी की रहेगी। बाकी देख लेना और भी बहुत सारी बुक आती हैं, जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है, बाकी अब जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कि भई इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कैसी रहेगी, तैयारी कैसे करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देखो सबसे पहले अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पेपर हुए हैं यूटेट के, उनकी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। और जैसे ही वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चलाएँगे। उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी और प्रैक्टिस के साथ-साथ मैं क्या करूँगा, बीच-बीच में आपको कुछ वीडियो ऐसी दे दिया करूँगा जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि देखो हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो वहाँ से हमें बहुत सारे आइडिया मिल जाएँगे कि भई ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, समय-समय पर जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उन टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाया करूँगा। ठीक है? तो अगर हाँ, आप भी यूटेट की तैयारी करना चाहते हैं, भाई अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस करना कुछ नहीं है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।